गाइस हम आ चुके हैं कॉपी पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे अधिकतम शक्ति स्थानांतरण प्रमेय मींस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एग्जामिनेशन पर्पस। गाइस यह क्वेश्चन जो है पेपर में 5 मार्क्स का पूछा जाता है और गाइस यह आज की लास्ट प्रमेय मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आज यह लास्ट प्रमेय है। वैसे तो थ्योरम्स जो इस तरीके की हैं पूरे 15 या 16 प्रकार की होती हैं, बट गाइस आपको जो जानना था पूरे सिर्फ 6 या 7 प्रकार से जानना था, जो कि हमने पिछले वीडियोस में सब कुछ डिस्कस कर दिया। पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सो गाइस आज का जो टॉपिक से 5 नंबर का पूछा जाता है, ध्यान रहे यह क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल भी आएगा, तभी यह 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अन्यथा यह 3 मार्क्स का बनेगा। यानी इन थ्योरम से मतलब गाइस गारंटी हमारी है कि 1-2 थ्योरम आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी, या साथ ही आपके स्कूल कॉलेजेस में कोई न कोई गाइस आपको पूछ ही लेगा यह क्वेश्चन भैया बता दो हमको। सो गाइस आज के चलिए हम सब लोग पहले फटाफट से बात कर लेते हैं टॉपिक पर। यहाँ पे देख सकते हैं आप P इज इक्वल टू, देखिए पहले हमने सीधे सीधे लिख दिया, P का भैया फार्मूला 3 होते हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी आई और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, यही फार्मूला लेते हैं और मात्रक जो होगा वाट होगा। अब देखिए यह प्रमेय क्या करती है गाइस, इसके बारे में समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए इस प्रमेय के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, यानी कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है में सोर्स द्वारा, जो हमारे वोल्टेज या करंट सोर्स जो भी होंगे, सोर्स द्वारा लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित की जाती है। ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम, इसका मतलब यही हुआ भैया जो सोर्स है वो लोड को सबसे ज्यादा शक्ति मतलब पहुंचाएगा, ठीक है, रीच करेगा। तो क्या होगा जब लोड, कब ऐसा कारण होगा गाइस, जब लोड प्रतिरोध आरएल का मान, कब ऐसा कंडीशन होती है कि भैया मतलब अधिकतम शक्ति स्थानांतरित कर देगा, जब लोड प्रतिरोध RL का मान सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध RI के बराबर होता है, जबकि सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध यानी जो सोर्स है उसका आंतरिक प्रतिरोध RI जो है वो थेवेनिन प्रतिरोध RTH के बराबर होता है गाइस। इस कंडीशन में आपकी अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होती है। अर्थात क्या हुआ दोस्तों, दिए गए परिपथ में सोर्स द्वारा लोड को, दिए गए परिपथ में सोर्स द्वारा लोड को प्रतिरोध RL को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होगी जब कंडीशन होगी जो लोड है वो आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा तभी होगा। एक सर्किट देख लीजिए इसी तरीके से बनता है, यानी जो वोल्टेज और RI है ये आंतरिक रेजिस्टेंस को दिखाता है, इंटरनल, R से मतलब रेजिस्टेंस, I मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यह पूरा सोर्स को दिखाता है क्योंकि ये बाहर नहीं होता, बैटरी के अंदर ही होता है, और ये आपका लोड है, तो जिस कारण से ये आपकी पूरी सर्किट बन जाएंगे और ये आपका ये सोर्स को दिखाएगा। सो गाइस इसके बारे में कुछ और भी आपको जानना है, जैसे कि भैया इसका प्रूफ हम कर दें कि कैसे ये कारण होता है कि यह भैया की पूरा शक्ति स्थानांतरण करेगा। ध्यान रहे दोस्तों पिछली बार ये पूछा गया था, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना, सभी थ्योरम्स को पेपर में पूछा जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपको आ जाएगा। प्रूफ देखिए क्या है, दिए गए परिपथ में एक वोल्टेज सोर्स भी, दिए गए परिपथ में एक वोल्टेज सोर्स भी जिसका आंतरिक प्रतिरोध RI है एवं लोड रेजिस्टेंस RL, एवं लोड रेजिस्टेंस RL होगा, तब धारा का मान I इज इक्वल टू दोस्तों ज्ञात करेंगे V अपान RL प्लस RI से। अब देखिए I तो आपने फाइंड कर लिया, अब देखिए आप लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस विद्युत शक्ति यानी पावर, यानी इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, लेकिन लोड की बात करें तो RL हो जाएगा। अब दोस्तों यहां हम करके हमने I की वैल्यू अभी प्राप्त की, तो हमने वही I की वैल्यू यहां रख दिया जो कि इक्वेशन 1 बना लिया, ज्यादा कुछ हमने नहीं किया, घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए दोस्त आपका क्या हुआ कि जो समीकरण 1 में V तथा RI का मान, V और RI का मान स्थिर रहेगा, क्योंकि दोस्त जो बैटरी है 12 वोल्ट के तो 12 वोल्ट ही देगी, अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम या 1 ओम से कम है तो उतना ही रहेगा जो कि स्थिर ही रहेगा। केवल दोस्तों बदलेगा तो RL यानी RL के मान में परिवर्तित किया जा सकता है और कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए क्या होगा आपका, अतः अधिकतम शक्ति यानी P मैक्स ज्ञात करने के लिए शक्ति P को RL के सापेक्ष अवकलन करके 0 के बराबर रखते हैं। कि ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि भैया एक तरफ कांस्टेंट रहेगा तो उस तरह से 0 हो जाएंगे, तो 0 के बराबर रख देने पे ऐसा इसलिए क्योंकि भैया P मैक्स निकालना है, अधिकतम मतलब शक्ति स्थानांतरण के बारे में हमें ज्ञात करना है, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, जो ये वाला मतलब P इक्वल टू हमने माना है उसका अवकलन करके 0 के बराबर रखते हैं। अब दोस्तों इसको देखो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए क्या हुआ, जो dP अपॉन DRL मतलब RL के सापेक्ष हमने अवकलन किया तो 0 हो गया बराबर।
अब हम क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखी गई, लेकिन दोस्तों ये जो P है ना, ये अलग एक कोष्टक फॉर्म में होता है। तो इस अपने अवकलन तो पढ़ा होगा, तो उसी अवकलन को यहाँ पे हम देखिए अवकलन फॉर्म में रख करके जीरो कर लिए हैं। अब दोस्तों, अब यहाँ पे अवकलन आप किस तरह करेंगे मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप भाग विधि अवकलन का नियम उपयोग करेंगे। क्या होता है भाग विधि नियम का उपयोग? देखो, पहले तो होता है जो अंश होता है यानी ये न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख दिया जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ भी स्क्वायर, इसके लिए गाइस आरएल के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए भी स्क्वायर कांस्टेंट है, वो पूरी तरीके से कॉमन होकर इधर आ जाएगा। सो गाइस अब देखिए क्या होगा, तो आप यहाँ पे न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर आप लिखेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर, फिर आरएल का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, इनटू आरएल करोगे, और जो आपका यहाँ पे जो आपका डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर का अवकलन होगा यहाँ पे, यानी डेरिवेटिव होगा। तो दोस्तों यहाँ आरएल तो था ही आपका पहले से, लेकिन ये आपको पता है कि 2 आगे जाता है, यक्स के पावर n वाला फार्मूला जब लगाओगे n यक्स पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों 2 आ जाएगा, इसके पावर 1 बचेगी, इंटू इसका अंतर वाला जब पुनः करेंगे आर आई का 0 हो जाएगा, लेकिन आर एल का 1 हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हो गया, और नीचे जो होता है यानी डिनोमिनेटर के पावर 4 हो जाता है, यानी उसका वर्ग हो जाता है, इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अब दोस्तों देखना, इसको हम इधर फेंक देंगे, मतलब इधर ट्रांसफर कर दिए, और साथ में भी को भी इधर ट्रांसफर कर दिए, तो पूरा टोटली गाइस क्या हुआ, 0 हो गया। क्या हुआ, टोटली 0 हो गया। अब दोस्तों बचेगा क्या आपके पास यही अंदर वाली चीज बचेगी, तो यही चीज लिखा गया है। अब दोस्तों क्या किया जा रहा है यहाँ पे, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देखो RL प्लस RI है, और यहाँ पर भी वही चीज दिखने को मिली। तो दोस्तों हमने क्या किया कि दोनों में से कॉमन कर लिया। तो दोनों में से जब दोस्तों कॉमन कर लिया, तो यहाँ एक बचा रहेगा RL प्लस RI, जो कि यहाँ हो गया, और यहाँ से तो पूरा एक कॉमन हो गया, तो ओनली बचेगा -2RL, जो कि यहाँ लिखा है इक्वल टू 0 हो गया। अब दोस्त इस वाली चीज को फिर से हमने नीचे ट्रांसफर कर दिया, यानी फेंक दिया एक प्रकार से कह सकते हैं, तो वो भी 0 हो गया। अब दोस्तों जैसे वो 0 हुआ, तो हमारे पास सिर्फ ये अंदर वाला मटेरियल्स बचे, और यहाँ पे देख सकते हैं इतनी चीज इक्वल टू 0 रहेगी। दोस्तों आपको पता है कि 2RL में से RL घटाएंगे तो माइनस में RL है, तो वही रहेगा, और इस RL को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी RI इज इक्वल टू RL हो जाएगा। गाइस यही चीज आपकी हो गई। तो आपने देखा कितने अमेजिंग तरीके से प्रूव हो गया कि भैया RL मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस जब लोड रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तभी अधिकतम शक्ति स्थानांतरण का काम होगा। तो इसके बारे में कुछ और विशेष बातें हैं, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या विशेष बातें हैं, आइए समझते हैं। देखिए, अतः किसी भी सोर्स द्वारा लोड को, किसी कोई सोर्स है उसको लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरण की स्थिति में लोड का प्रतिरोध RL सोर्स के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, वही मैंने बताया और लिखा भी गया है। अब देखिए कुछ और कंडीशन बनी, जिसको मैंने स्टार बना के लिखा है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति में लोड वोल्टेज VL का मान सोर्स वोल्टेज VTS का आधा होता है। अब गाइस यहाँ तो हमने बोल दिया इतनी चीज होती है, लेकिन कैसे होती है दोस्तों, ये चीज आपको बहुत जरूरी है समझना, ठीक है, क्योंकि इसका अभी देखिए हम प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। तो प्रूफ देख लीजिए गाइस, आपके सामने ये देखिए प्रूफ रहा। देखिए चूंकि आपने क्या किया, VL इज इक्वल टू IRL होता है, आपने पढ़ा है V इक्वल टू IR, तो लोड के लिए बात हो रही तो लोड लिख देंगे, लेकिन दोस्तों हम I इज इक्वल टू V अपन RL प्लस I जानते हैं, ये चीज लिख देंगे। तो आप देखिए, चूंकि देखिए आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए पढ़ा कि भैया I RL के बराबर होगा, तो यही IL में ले जाके दोस्तों इसका मान रख देंगे। अब चाहे इसको ले जाकर रखिए, बात तो ही हुई। अब देखो I रखोगे तब पर भी कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू 2RL हो जाएंगे, क्योंकि 1 1 2 हो जाएंगे यहाँ पे, तो 2RL। अब देखो दोस्तों VL इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, VL इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू RL अपॉन 2RL हो जाएगा। मतलब क्या, तो दोस्तों यहां से I की वैल्यू आई, तो इस वाली वैल्यू को ले चले दोस्तों हम यहां पे रख दिए। तो जैसे दोस्तों रखें और यहां कट गया, तो आपने देखा क्या, VL इज इक्वल टू V/2, मतलब क्या कि जो वोल्टेज था मेन वाला उसका आधा वोल्टेज प्राप्त होते हैं। अब देखिए अगली एक कंडीशन है, स्टार बना के हमने उसको भी लिख दी कि भैया जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति कंडीशन में लोड रेजिस्टेंस RL में विद्युत शक्ति सोर्स की संपूर्ण चौथाई का एक भाग होता है, मतलब जितनी शक्ति होगी उसका 1/4 ही वहां पे खपत होती है। इसका भी प्रूफ देखते हैं। देखिए इसलिए चूंकि क्या है, P इक्वल टू I स्क्वायर RL, यल का मतलब लोड के लिए बात की जाए, जबकि आप जानते हैं P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, हमने शुरुआत में ही बता दिया। दोस्तों I की जो वैल्यू है वो हम यहीं से ले लेंगे, क्योंकि यहां हमने निकाल लिया है, तो वही चीज रख लेंगे, और देख सकते हैं RL से RL कट गया। अब देखो दोस्त,
अब आपने P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान 4 RL बच गया, लेकिन चूंकि दोस्तों आपने RL इज इक्वल टू RI पढ़ा है, इसलिए दोस्तों P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान RI एक फार्मूला होता है P की, जो कि यहाँ RL फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी PL इज इक्वल टू, इसलिए आपका देखिए यहाँ पे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका PL इज इक्वल टू P/4, मतलब क्या कि जो संपूर्ण शक्ति का 1/4 ही होता है, ये आपने प्रूव भी कर दिया। सो गाइस, अब अगली अपनी एक और नई कंडीशन है जिसको आप समझ लीजिए। वो कंडीशन क्या है गाइस कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की स्थिति में सोर्स की जो दक्षता होती है यानी इफिशियंसी होती है वो 50% ही होती है। सो गाइस, वो क्या है आपकी 50%? देखिए, इफिशियंसी जो आपकी है आउटपुट अपान इनपुट। ध्यान देना दोस्त, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जब पढ़ोगे या कोई और सब्जेक्ट या कहीं भी पढ़ो और वहां बात आ जाए इफिशियंसी की यानी दक्षता की, तो दक्षता आप हमेशा क्या करेंगे, आउटपुट कितना प्राप्त हो रहा है बटे में इनपुट कितना है भाग दे देंगे, आपकी इफिशियंसी आ जाएगी। तो देखिए, आउटपुट हमें आई स्क्वायर RL प्राप्त होगा, जबकि इनपुट हमने आई स्क्वायर RI प्लस RL दिया। तो अब यहाँ पे जो कंडीशन दोनों बराबर होती थी उसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया, तो 2RL मिल गया। अब देखिए, आई स्क्वायर RL से कट गया तो 1/2 आया, यानी ईटा से प्रदर्शित करते हैं, परसेंट फॉर्म में ले लेंगे। ईटा इज इक्वल टू, मतलब परसेंट ईटा 1/2 100, यानी 50% आपको दक्षता प्राप्त होती है। गाइस, इतना तो आपने अभी तक समझ ही लिया, लेकिन अगर आप इसका एप्लीकेशन नहीं जानेंगे तो मतलब पूरी तरीके से नहीं समझना, क्योंकि भैया हमने तो पढ़ लिया, सब कुछ जान भी लिया, लेकिन अब इसका यार उपयोग कहां पर करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो सबसे पहला इसका उपयोग है, इसका उपयोग मुख्यतः कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है। साथ में दूसरा उपयोग गाइस और भी उपयोग किया जाता है, लेकिन दो ही हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। इस प्रमेय का उपयोग कारों को आसानी से सेल्फ स्टार्ट करने के लिए गाइस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यूज किया जाता है। सो गाइस, अभी तक तो आपने सिर्फ थ्योरम्स के बारे में समझी, थोड़ी बड़ी थ्योरम थी, अच्छे से समझना था, इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब गाइस, आप लोग के लिए एक मैं न्यूमेरिकल्स आपको मैं बता दूं यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, इसी के लिए बिल्कुल है भाई। और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है मैं वहां पे बता दूं। देखिए, कह रहा है कि RL का मान निकालो, यानी फाइंड RL। मैं हिंदी में पढ़ दे रहा हूं बुक से आपके, लेकिन आप यहां पे क्या करेंगे कि भैया क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। कहा जा रहा है कि RL का मान निकालें जिसके लिए उसमें अधिकतम पावर अंतरित हो, ये दिया है क्वेश्चन। और गाइस, उन्होंने पेपर में जो बनाया है सर्किट, वो मैं बना दूं कि भैया इन्होंने इस तरह की एक सर्किट बना दी है। हमने काफी वीडियोस देखी, बट हमें यूट्यूब पर समझ नहीं, इसलिए हमने अपने मन से एक न्यूमेरिकल चूज कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से गाइस, सो इस तरीके से देख सकते हैं, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ पे गाइस RL हो गए, और यहाँ पे गाइस आपका 3 ओम हो गया, यहाँ पे 1 ओम हो गया, यहाँ पे 1 ओम हो गया, और यहाँ भैया हमने लगा दी 30 वोल्ट की बैटरी। सो गाइस, इतनी चीज यहाँ पे दी गई है, और हमें फाइंड करना है RL यहाँ पर कितना लगेगा, और कि कब, जब उसमें अधिकतम शक्ति आंतरित हो यानी प्रवाहित हो, तब के लिए इसका मान कितना होगा। सबसे पहले गाइस, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग VTH को फाइंड करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, VTH को बिल्कुल फाइंड किया जाएगा। वो कैसे गाइस, देखिए यहाँ पे जो आपका थेवेनिन सर्किट, यहाँ पे आपको बनाना होगा थेवेनिन सर्किट में फॉर्म में। ठीक है, थेवेनिन सर्किट आपको बनाना होगा। तो गाइस देखिए, थेवेनिन सर्किट आपकी कैसे बनेगी, इस तरह से आपके बैटरी सोर्स लग गई, इस तरीके से आपका होगा, और यहाँ पे इस तरीके से लग गए, और इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका A और B, हमने लोड को निकाल दिया, और यहाँ पे आपका देख सकते हैं 30 वोल्ट लगा हुआ है गाइस। ठीक है, थेवेनिन में हम लोग क्या करते हैं, VTH को ही शायद ज्ञात करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। VTH इज इक्वल टू जो आपका यहाँ पे मिलेंगे, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपका मिला है 1 ओम, और यहाँ पर भी 1 ओम, और इधर 3 ओम, इधर तो धारा जाएगी नहीं। तो VTH का जो गाइस फार्मूला, इस क्वेश्चन के बार आप जरूर मैच कर लीजिएगा, मैं बता दूं, क्योंकि बुक में भाई थोड़ा बहुत एरर वगैरह दिया रहता है। तो VTH गाइस आप यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। VTH जो आप यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, VTH इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 30/2। ठीक है, 30/2, यानी आपका जो वोल्टेज, मैं एक बार आपकी थ्योरम देख दूं तो अच्छा रहेगा काफी। जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका लोड वोल्टेज के साथ था कि V/2 करके था यहाँ पे, तो VTH इक्वल 30/2 हो जाएगा। ठीक है, V इक्वल टू
IR होता है, लेकिन यहाँ पे जो आपने फार्मूला पढ़ा है VL इज इक्वल टू एक प्रकार से होते हैं, ठीक है। VL इज इक्वल टू यहाँ पे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग शायद इन्होंने बुक में दिया है, क्योंकि बुक में गाइस जो होता है ना वो शॉर्टकट दे रहा है। तो घबराना मत यार दोस्त, अगर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी बहुत एरर हो जाती है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ बुक में से ऐसे कुछ टाइप्स के दिए थे, तो यहाँ पे कुछ और लेक्चर्स की वजह से इतना जल्दी किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके 15 वोल्ट सीधे सीधे मिल जाएंगे। थेवेनिन सर्किट, अब गाइस थेवेनिन सर्किट आपको मिल गई, तो आप क्या करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस गाइस, थेवेनिन का रेजिस्टेंस कैसे निकालना है आपको पता है कि भैया वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट कर देते हैं, और इसी की मदद से यहाँ पे मान लो इस तरीके से रेजिस्टेंस है, हमने शॉर्ट कर दिया, इस तरीके से जोड़ दिया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे RTH, और यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे VTH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गाइस कितना था, 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ के 1 ओम। अब यहाँ पे गाइस अगर हम देखिए RTH फाइंड करते हैं, RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देख लीजिए 1 पैरेलल टू 1, यानी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा 3 प्लस 1/1/2 हो जाएगा, यानी टोटल गाइस यहाँ से मिलेंगे 3 में यहाँ मल्टीप्लाई जाए 6 प्लस 1/2, यानी 7/2 इज इक्वल टू 3.5 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जो कि यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों पैरेलल का चिन्ह है और ये दोनों 1 है, ठीक है। इसका आपको ध्यान रहे, इस तरह से ज्ञात करते हैं। तो इस तरीके से गाइस आपने ये पढ़ लिया। अब आपने मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ऑफ लोड, अपने शॉर्टकट में थोड़ा लिख दिया। तो इस तरीके से जब कंडीशन होती है तो गाइस आपने पढ़ा है कि जो RL इज इक्वल टू होता है वो RTS के बराबर होता है, यानी दोनों बराबर हो गए तो 3.5 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। सो गाइस इतनी चीज जैसे हो जाती है तो आप एक रेजिस्टेंस मतलब एक सर्किट बना सकते हैं जो कि बिल्कुल हूबहू उसके अकॉर्डिंग होगी, आपके थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आपकी सर्किट बनकर रेडी होगी, ये देखिए इस तरीके से गाइस। तो यहाँ पे देखिए ए आपका RL ऐसे रहेगा, यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे A रहेगा, और यहाँ पर गाइस क्या रहेंगे, RTH हो जाएंगे जो कि 3.5 ओम है, और यहाँ पे गाइस आपका 15 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि V का आपने मान निकाल लिया VDS का। तो गाइस यहाँ पे इतनी चीज आ जाती है। अब देखिए आपको क्या करना था कि भैया आपको RTH निकालने थे, मतलब लोड रेजिस्टेंस निकालना था, यही देखो हमने कहा था, आपने निकाल भी लिया। लेकिन अब हम गाइस यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ी हम पावर को भी निकाल देते हैं जो आपने फार्मूला प्राप्त किया उसके अकॉर्डिंग। तो हमने देखिए एक आंसर यहाँ पे प्राप्त कर लिया जो कि क्वेश्चन बोला था। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, और कहा था कि जब उसके लिए अधिकतम शक्ति स्थानांतरित तब के लिए, तो अब हम कहेंगे कि लोड पावर अधिकतम या मैक्सिमम RL द्वारा, यानी बाय द ट्रांसफर, मतलब वो पावर अधिकतम द्वारा, इंग्लिश में इस तरीके कुछ बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपने क्या हो जाएगा, PL मैक्स की स्थिति में, मैक्स मतलब अधिकतम होता है। तो गाइस आपने पढ़ा कि VTH अपान इतना हो जाएगा, बट्टे में यहाँ हो जाएगा 4 × RL। यही फार्मूला भी पढ़ा था भाई, आप पिछला देख सकते हैं, मैं दिखा दूं आपको, नहीं तो कहेंगे कि ये कहाँ से आ गए ये देखो PL इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान 4, क्योंकि भाई दो वैल्यू दिए तो इसके अकॉर्डिंग रखेंगे, नहीं तो हम इसके अकॉर्डिंग रख सकते थे, लेकिन इसके अकॉर्डिंग वैल्यू है तो यहाँ पे हम रखेंगे VTH इक्वल टू इतना। आपको पता है VTH इक्वल टू कितना दिया, 15 का स्क्वायर, यानी 15/15 4 गुणे RL कितना दिया है आपका, 3.5 आपके दिए हैं। सो गाइस आप इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो P, ध्यान दीजिएगा, PL यानी यहाँ पे आपका PL जो है, यानी पावर जो लोड में है वो मैक्सिमम की स्थिति में गाइस हो जाएगा 16 यानी 16.07 इतना हो जाएगा, जो कि वाट में आएगा। ध्यान दीजिएगा वाट में आएगा, जो कि पावर है, क्योंकि सभी वैल्यू आपकी एक ही यूनिट में थी। तो मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफर होगी, 16 वाट होगी, और इसमें जो RL RTH थे उसको हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। सो गाइस कुछ इस तरीके से न्यूमेरिकल मिलते हैं। ध्यान रहे कि हमेशा ऐसे न्यूमेरिकल नहीं मिलेंगे, तो हमने आपके लिए रैंडमली एक छोटा सा चूज कर लिया आपको बताने के लिए। इसी तरीके से बड़ी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगी तो घबराना नहीं है, आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। और टेलीग्राम अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी PDFs वगैरह और न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आपको वहीं पर सेंड कर दिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।